Now in today's class we'll proceed with the revision of chapter 13. Name of the chapter is statistics. Name of the chapter is statistics. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है. अगर मैं एक वर्ड पे सम अप करूं व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डाटा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स? कलेक्शन ऑफ डाटा. कलेक्शन ऑफ डाटा. स्टैट्स क्या होता है? जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं. अब डाटा कलेक्ट करने के लिए हम डिफरेंट टूल्स का यूज करते हैं. आप ऐसे समझो, जिसमें से एक टूल्स होता है आपका मीन. मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज वैल्यू. मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज वैल्यू. तो जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है विच इज एक्सरसाइज 13.1, जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है विच इज एक्सरसाइज 13.1, इस एक्सरसाइज में हम किसको निकालना सीखेंगे? मीन को. ये जो एवरेज वैल्यू होती है मीन, इसको कैसे निकाला जाता है वो हम सीखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मीन है आपका, इसको निकालने के कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड्स होते हैं. देयर आर 3 मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन. वन इज डायरेक्ट मेथड, सेकेंड वन इज शॉर्टकट मेथड. शॉर्टकट मेथड जिसको और क्या कहते हैं? एज्यूम मीन वैल्यू मेथड. ठीक है. एंड थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड. स्टेप डेविएशन मेथड. स्टेप डेविएशन मेथड. फर्स्ट मेथड जो होता है आपका डायरेक्ट मेथड. देखो मीन का सिंबल होता है एक्स बार. क्या होता है? एक्स बार. बाय डायरेक्ट मेथड जो एक्स बार होता है इट इज इक्वल टू सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सम ऑफ एफ आई. बाय शॉर्टकट मेथड मीन इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ, या सिग्मा भी कहते हैं इसको, एफ आई डी आई अपॉन सम ऑफ एफ आई, वेयर डी आई इज द पैरीमीटर विच इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, वेयर ए इज व्हाट? एज्यूम मीन. By step deviation method x bar is equal to a plus sigma fi ui upon sum of fi into h. देखो अगर छोटी वैल्यूज गिवन है तो हम किसके साथ जाते हैं? डायरेक्ट मेथड के. ये वैल्यूज आर स्मॉल. बड़ी वैल्यूज के लिए ज़्यादा सुटेबल क्या होता है? शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन. अब यहाँ पर भी ये मेथड भी हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर जो h होता है, h का मतलब क्या होता है? क्लास साइज. h का मतलब क्या होता है? क्लास साइज. तो जब इक्वल क्लास साइज होगा, कैसा होगा? इक्वल क्लास साइज, तभी आप स्टेप डेविएशन मेथड को अप्लाई कर सकते हो. यानी कि सभी क्लास इंटरवल्स क्या हो? इक्वल हो. समझ में आ गया? ठीक है. लेकिन पहली बात क्या समझ में आ गई आपको? नाउ व्हाट वी अंडरस्टूड कि अगर छोटी वैल्यूज हो तो डायरेक्ट मेथड, अदरवाइज बेटर मेथड्स क्या होते हैं? शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन. लेकिन इसमें भी क्या है? ये कब सुटेबल होता है? जब क्लास इंटरवल का साइज क्या हो? सेम हो. समझ में आ गया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 13.1. क्वेश्चन नंबर 1 इज अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम. देखो आपको नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ हाउसेज गिवन है. अगर आप नंबर ऑफ प्लांट्स को देखो तो वहां पर क्या है? आपको वहां पे क्लास इंटरवल गिवन है 0 to 2, 0 to 2, 2 to 4. ये क्या होता है? क्लास इंटरवल होता है. तो फर्स्ट कॉलम जो यहां पर आपका होगा वो क्या होगा? क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल में फर्स्ट वैल्यू क्या है? 0 to 2, देन 2 to 4, देन 4 to 6, देन 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 एंड 12 to 14. इज इट क्लियर? ठीक है. देन नंबर ऑफ हाउसेज है यहाँ पर एफ आई, दैट इज फ्रीक्वेंसीज. नंबर ऑफ हाउसेज क्या है यहाँ पर? एफ आई, दैट इज फ्रीक्वेंसीज. जिसकी वैल्यू क्या है? 1 to 1 5, 1 2 1 5, 6 2 3. अब आपको देखो वहाँ पे क्वेश्चन में ऊपर क्या गिवन है? 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी. तो नंबर ऑफ हाउसेज जो कि एफ आई है, इसका मतलब आपको इसका सम गिवन है, सम ऑफ एफ आई या सिग्मा एफ आई दैट इज इक्वल टू 20. तो सिग्मा एफ आई आ गया आपके पास. ठीक है. अब आप यहाँ देखो ये वैल्यूज क्या? छोटी वैल्यू है. तो सबसे बेस्ट सुटेबल मेथड क्या रहेगा? डायरेक्ट मेथड. क्या रहेगा? डायरेक्ट मेथड. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल अब डायरेक्ट मेथड के लिए स्टेप 1 क्या होता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स आई. एक्स आई का मतलब पहले आपको मिड वैल्यूज फाइंड करनी होगी. क्या फाइंड करनी होगी? मिड वैल्यूज, जिसको हम कहते हैं एक्स आई. ये कैसे फाइंड होती है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2.
तो देखो यहाँ लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 2, दोनों को प्लस कर दो, डिवाइडेड बाय क्या है 2, तो 2/2 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा आपका 1। ये बात समझ में आ रही है। तो ये फर्स्ट xi की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब आप देखो यहाँ पर जो डिफरेंस है कंटिन्यूटी में, ये कितने कितने का डिफरेंस है 2 का। अब देखो 2 + 4 क्या होगा 6, 6/2 क्या होगा 3। तो आप देख सकते हो यहाँ डिफरेंस भी 2 का ही आ रहा है। फर्स्ट 2 वैल्यूज आपने देख ली। पहली चीज ये कंटिन्यूअस है, बिल्कुल है, 2 के बाद 2 से 4, फिर 4 से 6 है, फिर 6 से 8 है, और साइज भी सेम है। तो बस जितने का डिफरेंस आ रहा है ये उतना उतना ऐड करते जाओ। कितने का डिफरेंस आ रहा है 2 का, 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, 5 + 2 क्या हो जाएगा 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13। कोई डाउट है तो बताओ। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, xi की वैल्यू आ गई। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं, अगर हम किसकी बात करते हैं फॉर्मूले की, तो बाय डायरेक्ट मेथड x बार क्या होता है आपका सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। तो सिग्मा fi तो है आपके पास, दैट इज 20। अब आपको क्या फाइंड करना है सिग्मा fi xi, ये क्लियर हो गया। तो 1 × 1 क्या हो जाएगा 1, 2 × 3 6, 1 × 5 5 × 7 6, 9 6 जा 11 2 जा और 13 3 जा 39। कोई डाउट है तो बताओ। अब ये बताओ सिग्मा fi xi क्या होगा 162। तो इस सबको प्लस करके क्या आ जाएगा सिग्मा fi xi क्या आ जाएगा 162। इज इट क्लियर, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है सिग्मा fi xi, तो x बार की वैल्यू क्या हो जाएगी विच इंप्लाइज x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi क्या हो गया 162, सिग्मा fi कितना है 20, तो 2 1 जा 2 0, 2 8 द 16, 2 1 जा 2, तो कैन आई से दैट 8.1 and this is the required answer. This is the required answer. Is it clear? Now next question is question number 2. Consider the following distribution of daily wages of 50 workers of a factory. तो total workers कितने हैं 50, तो ये क्या है सिग्मा fi, ये क्या है सिग्मा fi। फिर आगे क्या गिवन है आपको फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। तो देखो पहले आपको क्लास इंटरवल गिवन है, क्या गिवन है क्लास इंटरवल क्या है 500 to 520, 500 to 520। नेक्स्ट वैल्यू क्या है 520 to 540, 540 to 560, 560 to 580, 580 to 600। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके बाद देखो जी नंबर ऑफ वर्कर्स का मतलब क्या हो गया फ्रीक्वेंसी। तो आपको क्या गिवन है fi, तो fi की वैल्यू क्या है वैल्यू ऑफ fi इज 12, 14, 8, 6, 10। और क्वेश्चन में कहा गया टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं 50, तो इसका मतलब सिग्मा fi कितना है 50, सिग्मा fi कितना है 50। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है वी विल फाइंड द मिड वैल्यूज, और मिड वैल्यूज कैसे निकाली जाती है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। और ये देखो ये कंटिन्यूटी में भी है, ये 520 पर कंप्लीट हो रहा है, 520 से स्टार्ट हो रहा है, 540 540 560 560 कंटिन्यूटी है। दूसरा क्लास साइज भी सेम है। क्लास साइज कैसे अपर लिमिट से लोअर लिमिट माइनस करो 20 20 20 20। इसका मतलब अगर मैं फर्स्ट वैल्यू निकालूं तो समय मुझे सिर्फ कितना कितना ऐड करना होगा 20 20। अब xi जो कि आपकी मिड वैल्यूज होती है कैसे निकलती है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो ये कितना हो गया 10202। तो ये कितना हो गया 2 5 जा 10, कितना आ रहा है 510, कितना आ रहा है 510। तो मिड वैल्यू होगी 510। तो इसमें 20 ऐड करो तो क्या आना चाहिए, इसमें 20 ऐड करो तो, इसमें 20 ऐड करो तो, और इसमें 20 ऐड कर दो 590। फॉर अ सेफर साइड लास्ट वैल्यू को चेक भी करो 600 प्लस 580, 580 प्लस 600 0 8 6 और 5 क्या हो गया 11। 1180 को 2 से डिवाइड करो 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, तो आ रहा है 590।
ये आपका चेक भी हो गया। समझ में आ गया प्रोसीजर क्या रहेगा। अब हमें फाइंड करना है एफ आई एक्स आई। अब देखो खुद ही आप देखो, क्या ये वैल्यू छोटी दिखाई दे रही है, ये बड़ी वैल्यूज है। तो मैंने कहा डायरेक्ट मेथड वहां पे हमारा सुटेबल नहीं होता जब वैल्यूज बड़ी हो जाती है। तो अब हम क्या किसके साथ जा सकते हैं, शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेफिनेशन। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे शॉर्टकट मेथड। हम किसके साथ जाएंगे, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड के लिए जो भी ये एक्स आई वैल्यूज है इसमें से आपको एक वैल्यू को एज्यूम करना होता है। अब देखो ये एक मिथ है कि भाई हमेशा सेंट्रल वैल्यू होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। वैसे आप कोई भी वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हो, पर फॉर अ सेफर साइड हम सेंट्रल वैल्यू पर जाते हैं। मैं एक लॉजिकली हमारे माइंड में रहता है कि जो भी सेंट्रल वैल्यू उसको एज्यूम कर लो। तो अगर मैं यहाँ से सेंट्रल वैल्यू लूँ तो क्या होगी a, तो इसको मैंने एज्यूम कर लिया। तो पहला स्टेप क्या होगा, आप क्या लिखोगे, लेट एज्यूम्ड मीन b क्या हो गया, b a इक्वल टू 550, a इक्वल टू क्या हो गया 550। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। अब हमें पैरामीटर फाइंड करना होता है di विच इज इक्वल टू xi माइनस a, विच इज इक्वल टू xi माइनस a। तो 510 माइनस 550 कितना, माइनस 40। 530 माइनस 550, 550 माइनस 550, 570 माइनस 550 और 590 माइनस 550 40। ये क्लियर हो गया। अब हमें फाइंड करना है एफ आई डी आई। तो बताओ जी, 12 इंटू माइनस 40 माइनस 480। अब दिया तो है आपको, उसको देखो ना भाई किस लिए पकड़ा रखा है, 240। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। 14 इंटू माइनस 20, 8 इंटू 0 0, 6 इंटू 20, 10 इंटू 40 400। इन सभी को सॉल्व करके क्या आएगा, देखो 400 प्लस 120 कितना होता है 520। ये प्लस वाली टर्म हो गई। 0 और 0 कितना हो गया 0, 8 और 8 कितना हो गया 16, 6 और 1 कितना हो गया 7। ये माइनस वाली टर्म है, तो प्लस माइनस करूंगा आंसर मतलब प्लस माइनस माइनस आएगा, माइनस वाली टर्म बड़ी है तो आंसर माइनस में आएगा। तो कितना आएगा 0 और ये कितना हो जाएगा आपका 240। तो आपका आंसर हो गया माइनस 240। तो ये क्या आ गया, सिग्मा एफ आई डी आई, ये भी आ गया। अब बाय एज्यूम इन मेथड, अब आप क्या कहोगे, बाय शॉर्टकट मेथड या बाय शॉर्टकट मेथड मीन दैट इज एक्स बार इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यही होता है। अब a क्या है हमारा 550, सिग्मा एफ आई डी आई क्या है माइनस 240 और सिग्मा एफ आई कितना है 50। मैंने आपको पहले भी जब ये चैप्टर करवाया था तो मैंने एक बात बोली थी, आपने एलसीएम नहीं लेना है, आपने किसको सॉल्व करना है, इस पोर्शन को। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 550 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 240 बाई 50 होगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब अगर मैं 24 को 5 से डिवाइड करता हूं तो 5 4 जा 24 0, 5 8 जा 40, तो मैं बोल सकता हूं 4.8 आएगा। तो 550 माइनस 4.8 किसके इक्वल होगा 545.2 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है आपको, मीन। क्वेश्चन नंबर 3 में मीन एक्स बार जो है आपको गिवन है दैट इज 18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। अब देखो जो क्लास इंटरवल है, द वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल इज 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 21 to 23 और 23 to 25। क्या इतना समझ में आ गया आपको, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। देन नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट इज एफ आई 7 6 9 13, 7 6 9 13, देन F 5 4, F 5 4। इज इट क्लियर।
अब देखो क्वेश्चन में आपको मीन गिवन है, आपको क्या गिवन है, मीन। अब आपको फाइंड करना है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। क्या फाइंड करना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो क्या मैं यहाँ से मिड वैल्यूज फाइंड कर सकता हूँ, वी विल फाइंड द वैल्यू मिड वैल्यूज। कैसे फाइंड करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। तो 11 प्लस 13 कितना, 24 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या होगा 12। तो फर्स्ट वैल्यू आ गई, दैट इज 12। अब देखो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने कितने का है, 2 2 का। तो इसमें मैं 2 ऐड करूंगा तो क्या 14, 2 ऐड करूंगा देन और मैंने क्या कहा था, लास्ट वैल्यू को एक बार हम चेक करेंगे। 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, और 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। इसको 2 से डिवाइड करके 24 आ रहा है, चेक भी हो गया, प्रोसीजर समझ में आ रहा है। फिर देखो अब छोटी वैल्यूज है, सारी वैल्यूज क्या है, छोटी। तो आइडियली क्या रहेगा, शॉर्ट नो डायरेक्ट मेथड। सत्संग नहीं चल रहा है, राधे राधे ही बोलना है, ठीक है। तो क्या आएगा fi xi, हम शॉर्टकट मेथड के साथ जाएंगे। क्यों मोस्ट अप्रोप्रिएट है, क्योंकि वैल्यूज जो मिड वैल्यूज है सारी छोटी है। अब बताओ जी, 7 इंटू 12 84, 6 इंटू 14 84, 9 इंटू 16 144, गुड। 18 इंटू 13 234, 20 इंटू f 20f, 22 इंटू 5 110, 24 इंटू 4 96। अब हमें फाइंड करना है सिग्मा fi xi। अब देखो ये तो f वाला पार्ट है, हम सिर्फ नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। जब आप ये सारे नंबर्स ये ऐड करोगे तो नंबर्स में क्या आएगा, टोटल 752। जब हम इन सभी नंबर्स को ऐड करेंगे तो ये आएगा 752, और प्लस में क्या हो जाएगा 20f, प्लस में क्या हो जाएगा 20f। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ विच मेथड्स वी आर अप्लाइंग हेयर, डायरेक्ट मेथड। तो अब क्या कहोगे, यह हो गया टेबल हो गया हमारा। अब हम क्या कहेंगे, बाय डायरेक्ट मेथड, बाय डायरेक्ट मेथड, बाय डायरेक्ट मेथड मीन ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi होता है, ठीक है। अब ये भी बता दो, जब हम इसको ऐड करेंगे सिग्मा fi तो किसके इक्वल आएगा, सिर्फ नंबर्स को ऐड करके क्या आएगा 44, और प्लस में क्या आ जाएगा f, तो आएगा 44 प्लस f। अब x बार की वैल्यू क्वेश्चन में कितना है 18, सिग्मा fi xi कितना है 752 प्लस 20f, सिग्मा fi कितना है 44 प्लस f। अब अगर ध्यान से देखो तो हम f की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि एक ही वेरिएबल ऐसा है जो आपका क्या अननोन है। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 18 विद इन ब्रैकेट 54 प्लस f इक्वल टू में क्या हो जाएगा 752 प्लस 20f। यस और नो, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब बताओ जी 18 इंटू 44, हाँ जी 792 प्लस 18f इक्वल टू 752 प्लस 20f। अब देखो ये वैल्यू बड़ी है तो आइडियली मुझे इसको यहाँ ले जाना चाहिए, और यहाँ ये वैल्यू बड़ी है, इस वैल्यू को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो व्हाट वी विल हैव 792 माइनस 752 इक्वल टू 20f माइनस 18f। एग्री करते हो, 20f माइनस 18f क्या हो जाएगा 2f, और ये कितना हो जाएगा 40। तो f की वैल्यू क्या 20, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगेन अप्रोच क्या है, अगर छोटी वैल्यूज हैं तो किस मेथड के साथ जाओगे, डायरेक्ट मेथड। तो अगर आपको मीन गिवन है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, समझ में आ गया कैसे करना है। बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखना, जब आप ऐड करोगे f वाला पार्ट अलग से लिखा जाता है, सिर्फ नंबर ऐड होंगे, प्लस में वो आ जाएगा। यहाँ पे भी सब नंबर्स ऐड हो गए और प्लस में क्या लिखा है आपने f। तो फॉर्मूले में अप्लाई करोगे और एज इट इज सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी f की। क्लियर हो गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। बाकी सारे क्वेश्चन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है, वो आप होमवर्क में ट्राई करोगे, कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। तो अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी। आपको डेली एक्सपेंडिचर मीन्स क्लास इंटरवल गिवन है, एंड देन नंबर ऑफ हाउस होल्ड दैट इज फ्रीक्वेंसी गिवन है। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय अ सूटेबल मेथड। चलो जी इसको करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गिवन है आपको, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या है, 100 to 150, देन 150 to 200, देन 200 to 250, देन 250 to 300, देन 300 to 350। ये क्लियर हो गया, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नाउ fi, वैल्यू ऑफ fi इज 4, 5, 12, 2, 2। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड, तो मैं बोल सकता हूँ सिग्मा fi 25 है, यस और नो। तो सिग्मा fi क्या है, 25। ये भी क्लियर हो गया। नाउ फर्स्ट स्टेप क्या होगा, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ xi, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ xi। तो xi जब आप फाइंड करोगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट क्या हो गया, 250 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, 125। कितने कितने का डिफरेंस है, 50-50 का। इसमें 50 ऐड कर दो 175, इसमें 50 ऐड करो 225, इसमें 50 ऐड करो 275, इसमें ऐड करो 325। तो ये सेंट्रल वैल्यू है, इसको हम ले लेते हैं ए। बड़ी वैल्यूज है तो या तो अब यहाँ पे सूटेबल क्या है, शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन। अब हमने स्टेप डेविएशन से भी क्वेश्चन कर लिया, अब हम इसको करेंगे, नहीं हमने शॉर्टकट से क्वेश्चन कर लिया, अब इसको करेंगे स्टेप डेविएशन। लेकिन मैंने कंडीशन बताई थी, याद है किसी को, स्टेप डेविएशन तब एप्लीकेबल होता है जब क्लास साइज सभी इंटरवल का सेम हो। और आप देखो यहाँ पे सभी का क्लास साइज क्या सेम, अगर सेम नहीं है तो यहाँ पे स्टेप डेविएशन अप्रोप्रिएट नहीं होगा। यहाँ पे सूटेबल है क्योंकि क्लास साइज सबका क्या है, सेम है। तो स्टेप डेविएशन के लिए हमें क्या फाइंड करना है, पहले ui, और ui किसके इक्वल होता है, xi माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, xi माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। अब फर्स्ट xi क्या है आपका 125, a क्या है 225, और h क्या है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि साइज दैट इज 50। तो ये आ गया 50। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितने क्या आएगा, 5 - 5 0, 2 - 2 0, 2 - 1 1, माइनस 100 आएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो गया 50। तो ये वैल्यू आपकी आ रही है -2, ये वैल्यू क्या आ रही है आपकी -2। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट वैल्यू देखो, ये कितना है 175, ये कितना है 225 डिवाइडेड बाय 50, 5 - 5 0, 12 - 7 5, तो -50 बाय 50 कितना आ रहा है -1। बस दो वैल्यूज के बाद आप एक जजमेंट देख लो कि इनका डिफरेंस क्या है, +1 का। तो -1 + 1 0, देखो आएगा भी 0। जैसे xi की जगह 225 रखोगे, 225 - 225 0 हो जाएगा। फिर +1 कर दो तो 1, फिर +1 कर दो तो 2। क्या ui क्लियर हो गया। फिर हमें फाइंड करना है fi ui, फिर हमें क्या फाइंड करना है fi ui। तो देखो जी 4 × -2, 5 × -1, 12 × 0, 2 × 1 एंड 2 × 2 4। ये क्लियर हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक चीज तो क्लियर है। अब आप एक चीज नोटिस करो, देखो स्टेप डेविएशन मेथड से और वैल्यूज इजी हो गई सॉल्व करना। शॉर्टकट तो बड़ी वैल्यू को ब्रेक करता है, स्टेप डेविएशन और ज्यादा तोड़ देता है। देखो कितने 8 और 5 पर ही वैल्यू आ गई आपकी। तो प्लस वाली आइटम क्या है आपकी 6, और माइनस वाला क्या है 13, 13 और 6 का डिफरेंस 7। तो ये कितना आएगा, सिग्मा fi ui इज इक्वल टू -7। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ बाय स्टेप डेविएशन मेथड, बाय स्टेप डेविएशन मेथड, मीन विच इज x bar, mean which is x bar is equal to a plus sigma fi ui upon sigma into h। तो h तभी एप्लीकेबल हो सकता है जब सभी क्लास इंटरवल का साइज क्या हो, सेम। इसलिए इस मेथड को अप्लाई करने के लिए इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है क्वेश्चन, एक आपको क्वेश्चन दे दें, कहेंगे यहाँ पर क्या हम स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, तो आप उसमें क्या कहोगे, नो, या भी इस मेथड इज मोर सूटेबल। 4 ऑप्शंस होंगे तो ये तो वहाँ पे वहीं सूटेबल होगा जहाँ पे क्या होगा, क्लास साइज क्या होगा, सेम। ठीक है।
तो अब ये क्या है हमारा 225, सिग्मा एफ आई यू आई क्या है -7, सिग्मा एफ आई कितना है 25, एच कितना है 50, और मैंने पहले भी कहा था यही पोर्शन पहले सॉल्व करोगे। 25 2 जा 50, 25 2 जा 50, तो व्हाट वी विल हैव 225 -14, तो इट विल बी इक्वल टू 5 - 4 1, 2 - 1 1 और 2 1 1, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज SO2 in the air in parts per million that is ppm. The data was collected for 30 localities. बस 30 से एक चीज समझ लो, सिग्मा एफ आई गिवन है in a certain city and is presented below. तो जो क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन, दैट इज क्लास इंटरवल, दैट इज क्लास इंटरवल 0.00 to 0.04, 0.04 to 0.08, 0.08 to 0.12, 0.12 to 0.16, 0.16 to 0.20 and 0.20 to 0.24. इज इट क्लियर? क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। फिर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है दैट इज एफ आई 499,242, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, वी विल फाइंड द मिड वैल्यूज, तो 0.04 0.00 0.04 ही आएगा ऐड करके, 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.02। अब जो डिफरेंस है 4 का है, तो इसमें 4 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 0. यानी कि 0.04 का डिफरेंस है, वो ऐड करोगे तो क्या, अब जो डिफरेंस है वो 0.04 का है, तो इसमें 0.04 ऐड करोगे, डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0.04 ऐड करोगे तो 0.06, ये क्या हो जाएगा 0.10, फिर क्या हो जाएगा 0. फिर 0.18 एंड देन 0.22, बट लास्ट वैल्यू हम चेक करेंगे, तो 4 2 और 2 4 और 0.2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 0.22, क्या आएगा 0.22। यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो डेसिमल में है तो आइडियल क्या रहेगा आपके लिए, डायरेक्ट मेथड, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो एफ आई एक्स आई जब आप सॉल्व करोगे एफ आई एक्स आई, तो ये क्या आ जाएगा 0. एंड दिस वन 0.54, दिस वन 0.90, दिस वन 0.28, दिस वन 0.36, 18 for the 72, तो 18 for the 72, तो 0.72, 22 to the 44, तो 0.44। अब इन सबको ऐड करके क्या आएगा 2.94। जब हम इन सभी वैल्यूज को ऐड करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 2.94। ये भी क्लियर हो गया। और क्वेश्चन में सिग्मा एफ आई भी गिवन है 30, सिग्मा एफ आई क्या है आपका 30। तो बाय डायरेक्ट मेथड, बाय डायरेक्ट मेथड, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बाय डायरेक्ट मेथड एक्स बार इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, होगा या नहीं होगा? क्लियर है यहाँ तक? सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 2.94 और ये कितना है आपका 30। क्या ना इसे इधर डेसिमल रिमूव करके यहाँ पे 00 आ जाएगी, तो देखो जी 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 4 2 7 जा 14, ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 0। कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब 147 और 1500 है, तो 147 को जब आप 1500 से डिवाइड करो, 147 को किससे डिवाइड करो 1500 से, तो यहाँ पर पहले 0 आएगा। अब देखो जब 0 आएगा तो क्या ये वैल्यू इससे बड़ी हो गई? नहीं हुई, तो यहाँ तो 0 पॉइंट आएगा, लेकिन जब 2 0 आएगा तो पहले यहाँ पे 0 आएगा। अब 15 9 जा 135 और साथ में 2 0, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। अब 0 - 0 0, ये भी 0, 7 - 5 क्या हो जाएगा 2 और 4 - 3 क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। नाउ वी नो दैट 15 8 जा 120, 15 8 जा
20 और साथ में 2 0, तो इट विल बी इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू 0.098 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 13.2 और इसका जो कंसेप्ट है वो क्या है? मोड। देखो मोड के लिए एक स्पेसिफिक कोड होता है जो आपको पता होना चाहिए। देखो 1 0 लिखा मैंने, ध्यान से समझना, फिर मैंने लिखा 1 0 1 और यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। फिर से रिपीट करो, कैसे याद रखोगे? 10 10, राइट साइड में भी 2, लेफ्ट साइड में भी 2। अब इसका मतलब क्या है? देखो मोड इज इक्वल टू L प्लस 1 का मतलब हो गया F1, 0 हो गया माइनस F0, 2 का मतलब हो गया 2F1, 2 का मतलब क्या हो गया? 2F1। 1 से क्या F1 था ना, साथ में 2 है तो 2F1 बन गया। फिर माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H। समझ में आ गया? 1 0 लिखा, नीचे भी 1 0, लेफ्ट में 2, राइट में 2। 1 का मतलब होता है F1, बीच में माइनस लगाना है, F1 माइनस F0। यहाँ 1 के साथ 2 है तो 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। ये मोड का फॉर्मूला होता है। ये मोड का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब इसमें जो स्टेप 1 होता है, स्टेप 1 क्या होता है? फाइंड मॉडल क्लास, फाइंड मॉडल क्लास, फाइंड मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास कौन सी क्लास होती है? क्लास हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, क्लास हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जिस क्लास की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वही क्लास क्या होती है? मॉडल क्लास होती है। वही क्लास क्या होती है? मॉडल क्लास। अब ये जो मॉडल क्लास होती है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम क्या कहते हैं? F1। इससे जो प्रीसीडिंग क्लास होती है यानी कि इसके पीछे वाली क्लास, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं? F0। इसके जो आगे वाली क्लास होती है यानी कि सक्सीडिंग क्लास, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं? F2। फिर से समझो, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी F1, प्रीसीडिंग का मतलब उसके जो पीछे वाली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? F0। सक्सीडिंग का मतलब जो उसके आगे वाली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? F2। अब क्वेश्चन ये बनता सर अगर कोई पीछे वाली क्लास ना हो, आगे वाली ना हो, तो उसकी वैल्यू क्या लोगे? 0। जब वो है ही नहीं तो 0। ये भी बात क्लियर होगी। अगर वो फ्रीक्वेंसी, वो क्लास ही नहीं है तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो हो ही नहीं सकती, फिर वो क्या लोगे आप? 0 लोगे। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। तो सबसे पहले जो गिवन है आपको वो क्या गिवन है? क्लास इंटरवल। क्या गिवन है? क्लास इंटरवल। 5 to 15, then 15 to 25, then 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 और 55 to 65। ये क्लियर हो गया? ठीक है। देन नंबर ऑफ पेशेंट दैट इज Fi, वैल्यू क्या है? 6 11 21 23 14 और 5, 14 और 5। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि इसमें मॉडल क्लास क्या? इसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वही क्या होगी? मॉडल क्लास होगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? कौन सी है? 23, यही है। तो इसका मतलब ये जो क्लास है, ये वाली क्लास, ये जो क्लास है आपकी, दिस इज द मॉडल क्लास। सबसे पहला काम ये होता है फाइंड मॉडल क्लास। तो क्लास हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज द मॉडल क्लास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल here model class is here model class is 35 to 45, 35 to 45। ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो इसका मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या है आपकी? F1। इसके पीछे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? F0 और ये क्या हो गया आपका? F2। ये क्या हो गया? F2। ठीक है। नाउ mod is equal to
L प्लस क्या बताया था कोड, न्यूमरेटर में क्या लिखोगे 1 0, डिनोमिनेटर में 1 0, राइट साइड में 2, लेफ्ट साइड में 2, 1 से क्या हो गया F1 माइनस F0, 2 1 का कॉम्बिनेशन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये क्लियर हो गया। और इनटू में H, L होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, L क्या होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, H क्या होता है साइज ऑफ मॉडल क्लास, साइज ऑफ मॉडल क्लास। बाकी मैं आपको बता ही चुका हूं कि F1 क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। व्हाट अबाउट F2 सक्सीडिंग यानी कि उसके आगे वाली क्लास मॉडल क्लास। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस मोड का सिंबल पता है आपको क्या होता है Z, मीन का सिंबल क्या होता है एक्स बार, मोड का सिंबल Z और मीडियन का सिंबल क्या होता है कैपिटल है। ये क्लियर हो गया? ठीक है। L की जगह क्या आ जाएगा जी लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास दैट इज 35, F1 23 माइनस F0 21 अपॉन 2F1 क्या हो जाएगा 2 इंटू 23 माइनस F0 21 माइनस F2 14। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इंटू में क्या हो जाएगा आपका H, तो H क्या है साइज कैसे निकालते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितना आ रहा है 10 आ रहा है, कितना आ रहा है ये आपका 10 आ रहा है। इट इज इक्वल टू 35, 23 माइनस 21 2, 23 इंटू 2 46, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 35 इंटू में क्या आ जाएगा 10, तो इट विल बी इक्वल टू ये हो गया 35 प्लस 2 46 माइनस 35 11 इंटू में 10। अगेन इसी को सॉल्व करना है पहले, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 20 बाई 11, 20 बाई 11 1.82, तो इट विल बी इक्वल टू 36.82 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भाई देखो इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है, इसमें हर क्वेश्चन में आपको यही फाइंड करना है। फिर फॉर अ सेफर साइड ये प्रैक्टिस के पर्पज से मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, बोलो कौन सा करना है? और फिफ्थ क्वेश्चन और कर लेते हैं, देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इज क्वेश्चन नंबर 5। The given distribution shows the number of runs scored by some top batsmen of the world in one day international cricket matches। ओहो हम क्रिकेट में आ गए। चलो जी क्वेश्चन नंबर 5, तभी लगता भाई ने डिमांड किया 5 की। क्रिकेट क्रेजी फैन 3000 टू 4000, 4000 टू 5000, 5000 टू 6000 और कहाँ तक जाना है हमें 11000 तक। 6 टू 7, 7 टू 8, 8 टू 9, 9 टू 10 एंड 10,000 टू 11,000, 10,000 टू 11,000। ये क्लियर हो गया? ठीक है। देन फ्रीक्वेंसी हैज बीन गिवन विच इज 489, 489, 763, 76311, 76311। इज इट क्लियर? ठीक है। चलो जी, तो सबसे पहला काम क्या, फाइंड द मॉडल क्लास। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसमें है, कौन सी है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर वो है 18, तो इसका मतलब ये जो क्लास है आपकी इट विल बी द मॉडल क्लास, इट विल बी द मॉडल क्लास। ठीक है। आओ
हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है, तो ये हमारी मॉडल क्लास है, ठीक है। नाउ मॉडल क्लास इज 4000 to 5000, एग्री करते हो, ठीक है। तो मोड का फॉर्मूला क्या, L प्लस क्या कोड बताया था, 102102, 1 का मतलब F1 माइनस 21 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब L होती है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो L का मतलब, मोड का सिंबल क्या बताया था, Z, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। L क्या हो गया आपका 4000 प्लस F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास दैट इज 18, वेरी गुड। F0 preceding to model class frequency that is 4, 2F1 2 into 18 minus F0 4 minus F2 9 into H 1000 into H that is 1000। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा आपका 4000, राइट। 18 माइनस 4, वेरी गुड, 14, 18 टू जा, हाँ वेरी गुड, 36, 9 और 4 13 इंटू में क्या 1000, कोई डाउट, ठीक है। ये हो गया 4000 प्लस 14, 6 माइनस 3 3 3 माइनस 1 2 इंटू 1000, तो ये हो गया 4000 प्लस 14000 डिवाइडेड बाय 23। बताओ भैया इसको सॉल्व करके क्या आएगा, ये हो गया 4000 और इसको डिवाइड करके आएगा 608.6। इज इट क्लियर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ विच इम्प्लाइज मोड इज इक्वल टू व्हाट, 4608.6 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अप्रोक्स। ये जो वैल्यू आएगी आपकी अप्रोक्स में आएगी, ठीक है। तो फाइनली जब आप यहाँ आंसर लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अप्रोक्स, क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी ये भी आपकी अप्रोक्स में आएगी, नहीं हो रही है डायरेक्टली डिवाइड, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। क्लियर हो गया, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट, कंसेप्ट क्लियर हो गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे याद रखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 13.3 विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। कंसेप्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज इज मीडियन, कंसेप्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज इज मीडियन। सबसे पहले फॉर्मूले की बात करते हैं। तो मीडियन इक्वल टू क्या होता है आपका, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। व्हाट इज CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज CF, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जोड़ना, सम करना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब कैसे फाइंड करते हैं वो अभी देखेंगे। F आपको पता है, लेकिन ये जो F होगा यहाँ पर किसका होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। F किसका लोगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और जो CF होता है यहाँ पे फॉर्मूला में वो किसका होता है, फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग ऑफ मीडियन क्लास। यानी कि ये जो CF होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी क्लास का लिया जाता है, से ऊपर वाले का। तो क्या बोलोगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, यानी कि मीडियन क्लास से प्रीवियस क्लास जो होगी उसकी जो CF होगी वो हम लेंगे फॉर्मूले में। क्या इतनी बातें समझ में आ गई है आपको। H क्या होगा, क्लास साइज ऑफ मीडियन क्लास, क्लास साइज ऑफ मीडियन क्लास। तो ये तो आपका फॉर्मूला है, क्लास साइज ऑफ मीडियन। हाँ जी, n रह गया, n भी बता देते हैं जी। n जो होता है आपका वो क्या होता है, हाँ जी, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी है तो n यहाँ पर क्या है आपका, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। n जब आप n/2 निकालते हो वो क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, फ्रीक्वेंसी का टोटल, फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो n यहाँ पर क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ
फ्रीक्वेंसी। सर एक बार क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का होता है? हाँ जी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं आपको अभी बताता हूँ। यदि काम करते हैं n/2 जब मैं करूँगा तो आपको समझाता हूँ, ठीक है, लिखने से आपको और कन्फ्यूजन रहेगी। तो अभी इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब देखो CF क्या होता है, F क्या होता है, मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लैरिफाई होगा कि क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। अभी मोटी मोटी बात यह है कि मीडियन क्या होता है, L + n/2 - CF, जिसमें L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। व्हाट इज L, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। व्हाट इज L, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। समझ में आ गया। तो L की जब हम बात करेंगे, इट इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। करें आप स्टार्ट, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 13.3 फर्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर। अब 68 क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, और यही आपका n है। जो फॉर्मूले में n/2 होता है ना, उसमें n जो है वो आपका 68 है। बेसिकली n इज हेयर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड। अब एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा करवा रहा हूँ जिसमें तीनों वैल्यूज फाइंड करनी हो। तो जब एग्जाम में ये तीनों वैल्यूज फाइंड करनी हो तो एक स्पेसिफिक फॉर्मूला हम यूज करते हैं, दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। उसका कंसेप्ट भी यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं मीन। तो देखो आपको गिवन क्या है, क्लास इंटरवल। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका जो क्लास इंटरवल है दैट इज 65 to 85, देन 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185, 185 to 205। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन नंबर ऑफ कंज्यूमर, देन नंबर ऑफ कंज्यूमर दैट इज F5। नंबर का मतलब फ्रीक्वेंसी। 4 5 13, 4 5 13, 20 14 8 4, 14 8 4। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब मीन फाइंड करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फाइंड मिड वैल्यूज। फाइंड मिड वैल्यूज दैट इज xi। अब मिड वैल्यूज के लिए क्या होगा, देखो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। अगर मैं 65 और 85 को ऐड करता हूं तो क्या आएगा, 5 और 5 10, 9 और 6 कितना हो गया 15। इसको 2 से डिवाइड करूंगा, 2 7 आएगा 75। क्या आएगा 75। तो मैं बोल सकता हूं फर्स्ट वैल्यू 75। बस अब यहीं देख लो कि इनका डिफरेंस जो है वो 20 का है। तो 20 ऐड करो तो क्या होगा 95। इसमें 20 ऐड करो 115 होगा। इसमें 20 ऐड करो तो क्या होगा, इसमें 20 ऐड करो तो क्या होगा 115। इसमें 20 ऐड करो तो 135। एक फ्लो में चले जा रहे हो। इसमें 20 ऐड कर दो 155। इसमें 20 ऐड करो 175। इसमें 195। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू छोटी है बड़ी है, वैल्यूज बड़ी है, तो जाहिर सी बात है हमें किस मेथड के साथ जाना चाहिए, शॉर्टकट मेथड या एज्यूम मीन वैल्यू मेथड। तो इसमें जो ए होगा आपका ए, वो हम ले लेते हैं, सेंट्रल वैल्यू ये है तो इसको हम ए ले लेते हैं। ये क्या हो गया ए। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वी विल फाइंड डी आई। वी विल फाइंड डी आई। तो डी आई क्या होता है, xi माइनस ए, मीन्स हर xi की वैल्यू से आप 135 माइनस करोगे। तो 135 और 75, 5 माइनस 5 0, 13 माइनस 7 कितना हो गया 6। तो ये आपका -60, क्योंकि -60 होगा। फिर 95 और 135, 5 और 5 0, ये आ गया 4। अब कितने का डिफरेंस आ रहा है, +20 का। और यहाँ भी देखो 20 का ही वो था, समझ में आ रहा है। अब इसमें +20 करो तो -20, इसमें +20, और देखो ये 0 ही आना चाहिए। 0 + 20 20, 20 + 20 40, 40 + 20 60। को डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ Fi di। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ Fi di। को डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो Fi di क्या होगा, 60 × 4
माइनस 240, 5 4 जा 20, 13 2 जा 26, 13 2 जा 26, 20 into 0 0, 14 2 जा 8 4 जा 32, 6 4 जा 24। अब प्लस वाली वैल्यू पहले अलग से सॉल्व करो, 280, 320, 240। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बट वी विल हैव 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 2 10 प्लस 4 14, 3 प्लस 3 6 और 2 8। तो प्लस वाली आइटम तो आ रही है 840। इसको अलग से सॉल्व करो, 240, 200, 260, 0 6 प्लस 4 10, 4 और 2 6 और 1 7। ये माइनस में आ रहा है। ओहो अंग्रेज। अब इसको ऐड करो माइनस वाली आइटम को, तो 240, 200 और 260 क्या आ जाएगा, 0 6 प्लस 4 10, 6 और 1 7, और 7 और 840 का डिफरेंस आएगा 140। ये प्लस में आइटम बड़ी है, तो इसका मतलब जो सिग्मा एफ आई डी आई आएगा क्या आएगा, 140। सिग्मा एफ आई डी आई इज इक्वल टू 140। तो बाय शॉर्टकट मेथड मीन क्या होता है, बाय शॉर्टकट मेथड मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई भी बता दो, 68। तो सिग्मा एफ आई कितना है, 68, ये 68। तो देखो जी ए आपका कितना है, 135, सिग्मा एफ आई डी आई 140, और ये कितना हो गया, 68। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और 0, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो ये कितना आएगा, 2.35 को 17 से करोगे तो 17 2 जा क्या होगा, 34। 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 1। यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ पॉइंट, ये इस पे तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा 0, यहाँ पे 0। अब ये किस पर जाएगा, 8 7 जा 56, 8 1 जा 8 और 5 0 8 कौन कह रहा था, कम में, अच्छा। तो ये कितना होगा, 17 5 जा 7 5 जा 35, 17 5 जा 85। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ गया, अप्रॉक्स में आ गया 2.05। तो कैन आई से दैट जो मीन आएगा आपका दैट इज 137.05। मीन आ गया। तो मीन क्या आ गया, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मीन की वैल्यू क्या आई है, यहाँ हम लिख लेता हूँ, वैल्यू ऑफ मीन इज इक्वल टू 137.05। तो मीन आ गया। अब हमें फाइंड करना है मीडियन और मोड। मीडियन और मोड। अब हम देखते हैं कि मीडियन कैसे फाइंड। मीडियन के लिए ना हमें एक्स आई की जरूरत है, ना हमें डी आई की जरूरत है, ना एफ आई डी आई की जरूरत है। समझ में आ रहा है? तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको गायब करना है, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हमारे पास इतना स्पेस नहीं है, इतना बड़ा बोर्ड तो है नहीं, मैं उधर तक चले जाऊँ। ठीक है जी। अब बात करते हैं मीडियन की। ठीक है, गरीब नहीं है हम, गरीब। अब बात करते हैं मीडियन की। अब मीडियन के लिए हमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फाइंड सी एफ। फाइंड सी एफ। मीडियन के लिए पहला स्टेप क्या होता है, फाइंड सी एफ। सी एफ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी का सम। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है, 4। अब देखो कैसे ऐड करते हैं, 4 + 5 9, 13 + 9 22, 22 + 20 42 + 14 56, 56 + 8 64, 64। तो ये इसी के इक्वल आना चाहिए, लास्ट वैल्यू इसकी मैच होनी चाहिए आपकी। हो गई? ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया था एन जो होता है यहाँ पर वो क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। स्टेप 1 हो गया आपका फाइंड सी एफ। स्टेप 2 क्या होता है, फाइंड n/2। फाइंड n/2, दिस इज स्टेप 2 एंड दिस इज स्टेप 1। सी एफ आ गया। स्टेप 2 फाइंड n/2। n क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज 68। 68/2 कितना हो गया, 34। स्टेप 2 भी क्लियर हो गया। अब जो चीज कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। मान लो कोई पर्सन है जिसकी हाइट है 34। अब ये सारे गेट है, ये सारे क्या है, गेट। बिना झुके इसको एंटर करना है, यहां से वो शुरू करेगा। अब ये देखो सबसे पहला गेट क्या होगा, ऊपर से नीचे आते हो, जिसमें वो बिना झुके आराम से घुस जाएगा। इस पे तो घुस नहीं सकता क्योंकि ये इसके हाइट से छोटा है।
इसमें भी नहीं जा सकता, ये भी इसके हाइट से छोटा है, इसमें भी नहीं जा सकता। सबसे पहले वो किस गेट में, ऊपर से नीचे आता तो किस गेट में जाएगा, ये सबसे पहले एंटर करेगा इस गेट पर। n/2 की जो भी वैल्यू आएगी उसमें आपको क्या देखना है, ये किसी पर्सन की हाइट है और ये सारे गेट है। ऊपर से आप एंटर करना शुरू करोगे कि आप ये देखोगे ये पर्सन बिना झुके किस गेट में सबसे पहले घुस सकता है, उसी गेट में घुसेगा जिसकी हाइट इससे ज़्यादा होगी। तो 4 पे भी नहीं जाएगा, 9 पे भी नहीं जाएगा, तो सबसे पहले किस गेट पे जाएगा, 42। तो जिस गेट में वो एंटर कर रहा है उसी के आगे जो ये क्लास है यही मीडियन क्लास है। दिस इज द मीडियन क्लास, दिस इज द मीडियन क्लास। तो ये कौन सी क्लास होगी, मीडियन क्लास। समझ में आ गया। अब लिखोगे कैसे, नेक्स्ट वैल्यू ग्रेटर देन, नेक्स्ट वैल्यू ग्रेटर देन 34 लाइज इन CF वैल्यू 42, लाइज इन CF वैल्यू 42। तो इससे बड़ी वैल्यू नेक्स्ट जो वो यही है 42। देयरफॉर क्या कहोगे, देयरफॉर मीडियन क्लास इज, जो इसका सामने क्लास इंटरवल है 125 to 145। समझ आ गया। अब जो फ्रीक्वेंसी है फॉर्मूले का, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो मीडियन क्लास का लेते हैं हम। तो फॉर्मूले का जो एफ है वो तो ये हो गया, फॉर्मूले का जो एफ है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। लेकिन सी एफ किसका लेते हैं, प्रीसीडिंग। तो क्या आप एग्री करते हो सी एफ ये होगा, क्या आप एग्री करते हो सी एफ ये होगा, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। नाउ मीडियन का सिंबल क्या बताया था, कैपिटल M इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, यही होता है, ठीक है। तो L क्या है आपका, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास दैट इज 125, n/2 दैट इज 34, CF प्रीसीडिंग 22, F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 20, H साइज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज 20, तो ये भी कैंसिल। 34 माइनस 22 125, ये हो गया आपका 12, तो ये आ गया 137। तो आपके पास मीडियन भी आ गया, तो आपके पास क्या आ गया, मीडियन। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आपको फाइंड करना मोड। अब देखो जब दो पैरामीटर आप फाइंड कर ले तो मीन मोड या कोई भी दो, तो तीसरे को कैलकुलेट नहीं करना होता। उसके लिए हम स्पेसिफिकली एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो आप लिखोगे बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला, जो आपको याद होगा हम सैंपल पेपर में भी कर चुके हैं वो क्वेश्चन, बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब इसको देखो याद कैसे रखना, ध्यान से सुनना। 3 टाइम्स मीडियन, अब मी के साथ मी, 2 टाइम्स मीन, 2 टाइम्स मीन प्लस मोड। अब मुझे ये फाइंड करना है, तो मोड इक्वल टू क्या होगा, मोड विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन, जिसका साइन चेंज होता है वही अपनी जगह से दूसरी जगह। अब मैंने इसको पॉजिटिव लिखा तो ये अपनी जगह पर ही है, इसको पॉजिटिव लिखा ये भी अपनी जगह पर है, माइनस यानी कि ये अपनी जगह से शिफ्ट हुआ है, तो 2 टाइम्स मीन। अब मीडियन कितना आया था जी 137, मीन कितना आया था 137.05, 3 इंटू 137 411, 2 इंटू 137.05 27 4.1। इसका डिफरेंस देख लो 411 274.1, तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 1 9, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 10 माइनस 1 हो जाएगा 9, और 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6, 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा 3, 3 माइनस 2, तो यही आएगा 136.9। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया, मीन का केस क्लियर हो गया, मीडियन कैसे फाइंड किया है, और जब तीनों निकालना तो हम किसका यूज करते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूले का। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5। आप बड़ा खुश मत हो जाना, हो मीडियन तो गिवन है, माय गॉड। अब अगर ये गिवन है तो समझ लो और पंगा है फिर तो तुम्हारे लिए। आपको मीडियन गिवन है 28.5, आपको क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई, एक्स और वाई। तो पहले तो ये जो गिवन वैल्यूज है वो लिखते हैं। कहाँ से शुरू है, 0 to 10 से लेके लास्ट क्या है, तो 10 to 20 कंटिन्यूटी में है ना, 20 to 30,
30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। क्या ये समझ में आ रहा है? चलो जी, फिर आपको गिवन है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एफ आई दैट इज 5 x 20 15 y और 5। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। ओके, अब आपको क्या फाइंड करना है? x और y। क्या फाइंड करना है? x और y। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। पहला स्टेप क्या होता है? अब आप मीडियन के हिसाब से चलो। पहला स्टेप क्या होता है? CF। तो फर्स्ट वैल्यू 5 में x ऐड कर दो, 5 प्लस एक्स, नंबर में तो नंबर ही ऐड होगा। 5 प्लस 20 बस प्लस x ऐसे साथ में आ जाएगा। 25 प्लस 15 40 प्लस x, अब एक और आ गया 40 प्लस 45 प्लस x प्लस y। अब क्वेश्चन में देखो, क्या आपको सम ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है? बिल्कुल गिवन है। कौन बोल रहा है नो? आंखें खोल के देखो, फ्रीक्वेंसी का सम गिवन है 60। नहीं दीदी प्लीज ऐसे खामों का डराओ मत। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? साथ वाली दीदी अभी भाग जाएगी, क्या फायदा, ठीक है। अब क्या आप एग्री करते हो ये जो लास्ट वैल्यू होती है वो इसके इक्वल होती है? क्योंकि सम करते करते जो लास्ट वैल्यू होती है वो इसके इक्वल होती है। इसका मतलब ये हो गया नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल 45 प्लस एक्स प्लस वाई किसके इक्वल? 60 के इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई इक्वल टू 15। अब एक इक्वेशन तो आ गया, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन चाहिए, एक तो आ गई, एक आ गई, ठीक है। अब मुझे बताओ क्वेश्चन के हिसाब से मीडियन क्या है? 28.5। क्वेश्चन के हिसाब से मीडियन क्या है? 20 एज मीडियन इज इक्वल टू 28.5। देयरफॉर मीडियन क्लास क्या होनी चाहिए? जिसमें ये लाई करेगी वैल्यू। 28.5 यहाँ लाई करेगा, 28.5 इसी में तो लाई करेगा। तो इसका मतलब जो मीडियन क्लास है वो क्या है? 20 to 30। 20 to 30। कोई डाउट क्लियर है तक? ठीक है। अच्छा जी, अब ये भी बता दो, अगर ये मीडियन क्लास है तो मैं बोल सकता हूँ ये एफ है और ये क्या है? CF है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये एफ है और ये क्या है आपका? ये आपका क्या है? दिस इज द वैल्यू ऑफ CF एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ F, ठीक है जी। और मीडियन का फॉर्मूला भी बता दो। गुड, आवाज आ ही रही है। नाउ मीडियन इज इक्वल टू L प्लस कभी वो बारात वगैरह में गए, शादी वगैरह में, कभी वो हनी सिंह का रैप चल रहा होता, किसी का रैप चल रहा, कई बार होता हमें नहीं आता होता, लेकिन हम और लगे होते हैं अपना डांस करने में, क्योंकि सामने वाले को पता है हमें भी सब आता है। L प्लस N/2 है। हो गया क्लियर यहाँ तक? चले आगे। बस कुछ बच्चों को आता है, बाकी बराती होते हैं वो। L प्लस N/2 तो वो 2 बोलेगा, माइनस CF तो वो F/F/H में आवाज तेज, H में आवाज क्यों तेज हो गई ये मैंने ही बताया सारा, समझ में आ गया? ठीक है, चलो जी। मीडियन इक्वल टू L क्या है जी आपका? 20 प्लस N/2, ये N होता है तो 60/2। भैया N/2 यहाँ पर क्या होगा? हेयर N/2 सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि 60/2 दैट इज 30। चलो जी, ये वैल्यू भी पता है तो यहाँ 30 लगा दो। माइनस CF, ब्रैकेट में H प्लस एक्स। चलो सर ने बोल दिया तो ब्रैकेट भी लगा देते हैं, x प्लस, थैंक यू सर। अपॉन F 20 इंटू H, इसका गैप 10, तो 0 से 0 तो उड़ा दो, समझ आ गया? अब जी मीडियन की वैल्यू आपको पता है। अब मीडियन कितना है हमारा? 28.5 इक्वल टू में क्या हो गया? 20 प्लस में क्या हो गया? 30 माइनस x माइनस 5 लिखूं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? और अपॉन में क्या आ गया? ये आपका 2 आ गया, 2, ठीक है। ये प्लस 20 को यहाँ ले जाओ तो 28.5 माइनस 20 भी बता दो जी, क्या होगा? 8.5। क्या होगा? 8.5 इक्वल टू 30 माइनस 5 कितना? 25 माइनस में क्या हो गया? x अपॉन में क्या हो गया? 2। 8.5 इंटू 2 कर दो, 8.5 इंटू 2 17,
कितना होगा 17, ये हो गया 17 इक्वल टू क्या हो गया 25 माइनस एक्स, माइनस एक्स को यहाँ शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस 17, 25 माइनस 17, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 8, एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी 8। जैसे एक्स की वैल्यू 8 आ गई कहाँ पुट करोगे इक्वेशन 1 में, कहाँ पुट करोगे तो आप कहोगे पुट एक्स इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है x प्लस वाई, तो 8 प्लस वाई इक्वल टू क्या है 15, तो y इक्वल टू 15 माइनस 8, तो y कितना आ गया 7 और x कितना आ गया आपका 8। दे रहे हैं यहाँ तक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपको वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या डायरेक्ट क्लास इंटरवल गिवन है, नहीं, आपको गिवन है एज इन ईयर्स। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, बिलो 20, देन बिलो 25, बिलो 30, बिलो 40, 45, 30 के बाद ओहो बिलो 35, देन बिलो 40, 45, 50, 55 और 60। ये आपको एज गिवन है ईयर्स पे। अब हमें तो चाहिए क्लास इंटरवल, क्योंकि क्लास इंटरवल से क्या होती है मिडियन क्लास होती है। अब मिडियन क्लास कैसे निकालोगे, देखो ये आपको गिवन था, ये आपकी गिवन वैल्यू से, ये क्या है आपको एज गिवन है इन ईयर्स। अब इसको क्लास इंटरवल में कैसे कन्वर्ट करोगे, आप यहाँ पे इनका डिफरेंस देखो, 20 और 25 का डिफरेंस कितना 5 का। तो ये वाला इंटरवल तो आपको पता है कि 25 से बिलो, यानी कि ये तो 20 to 25 है। ऐसे 25 to 30 ये हो गया आपका, ये क्या हो गया 30 to 35, ये क्या हो गया 35 to, और ये क्या हो गया 40 to 45, ये क्या हो गया 45 to 50, देन 50 to 55, 55 to 60। ये क्लियर हो गया। तो 20 में जब मैं बिलो जाऊंगा उसमें भी 5 का डिफरेंस होगा, तो ये होना चाहिए आपका 15 to 20। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। अब देखो यहाँ पे आपको जो वैल्यू गिवन है इसका मतलब समझो, यहाँ पर जो आपको ये नंबर्स में गिवन है, नंबर्स में देखो, नंबर्स में जो वैल्यू गिवन है वो क्या है 2, देन 6, देन 24, देन 45, देन 78, देन 89, देन 92, देन 98, देन 100। अब ध्यान से समझना, अब जो मेन वैल्यूज गिवन है उसके हिसाब से देखो, देखो इस वैल्यू में देखो क्या लिखा हुआ बिलो 60 और यहाँ पर लिखा हुआ 100। इसका मतलब 60 से पीछे जितनी भी वैल्यूज है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 100। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बिलो 55, इसका मतलब क्या है 55 से पीछे जितनी भी वैल्यूज है उसका सम कितना 98। तो इसका मतलब ये है कि ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये CF है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। समझ में आ रहा है, ये क्या है आपका CF है। अब आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है F, आपको क्या फाइंड करना है F। तो बिलो वाले केस में F कैसे फाइंड करते हो, देखो फर्स्ट वैल्यू 2, अब F से CF में नहीं जा रहे हो, अब आपको क्या करना है 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा 4, 24 माइनस 6, 24 माइनस 6 कितना 18, 45 माइनस 24 21, 78 माइनस 45 33, 89 माइनस 78 11, गुड, 92 माइनस 89 3, 98 माइनस 92 6 और 100 माइनस 98 दैट इज 2। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। और कैन आई से दैट लास्ट वैल्यू जो वही सम ऑफ Fi होगा, दैट इज 100। तो फर्स्ट स्टेप क्या n/2, तो यहाँ पर n/2 क्या होगा n/2 विच इज इक्वल टू 100/2 इज इक्वल टू 50। अब एक पर्सन है जिसकी हाइट कितनी है 50, वो ऊपर से नीचे एंटर करना शुरू करेगा, तो बिना झुके वो सबसे पहले किस गेट में एंटर करेगा 78, जिसकी हाइट इससे ज़्यादा होगी। तो 78 के सामने जो आपका क्लास इंटरवल है यही आपकी क्या है मिडियन क्लास। समझ में आ गया। तो अब आप क्या कहोगे हेयर वैल्यू ग्रेटर देन n/2, वैल्यू
greater than n by 2 lies in CF value 78. Therefore median class is 35 to 40. तो मीडियन क्लास आ गया आपके पास, क्या आ गया? मीडियन क्लास। ठीक है, नाउ क्या फॉर्मूला होता है मीडियन का? L प्लस। नाउ मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n बाय 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये बात समझ में आ रही है? तो L क्या है यहाँ पर? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, दैट इज 35। तो ये तो हो जाएगा जी 35। n बाय 2 कितना है आपका? 50। तो ये हो गया 50। CF लेते हैं प्रीसीडिंग, तो 45। जो मीडियन क्लास का CF है तो उससे पीछे वाली क्लास का, दैट इज 45। F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, दैट इज 33। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? 33 इंटू H 5। कोई डाउट है तो बताओ। तो ये हो गया 35, 50 माइनस 45 5 इंटू 5 अपॉन 33। तो 5 इंटू 5, अब बताओ 25 बाय 33 क्या? 0.76 यही आ रहा है। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 35.76 ये अप्रॉक्स वैल्यू आएगी। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेन पॉइंट ये है, बिलो लिखा है, अबव लिखा है, जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमेशा आपकी क्या होगी? वो CF होगी। उसको पहले किस में कन्वर्ट करोगे? F में। समझ में आ गया? इसीलिए ये क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको अगेन देखो यहाँ पर जो आपको क्लास इंटरवल गिवन है, क्या वो कंटिन्यूटी में है? नहीं। फर्स्ट वैल्यू देखो क्या है? 118 to 126। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है आपकी? 127 to 135। तो मीडियन के लिए क्या चाहिए हमें? कंटिन्यूटी चाहिए। जहाँ H वाला कंसेप्ट आया था ना, वहाँ पे क्लास साइज सेम होना चाहिए। सेम कैसे करते हैं? इसमें से 0.5 माइनस, इसमें 0.5 ऐड, इसमें से 0.5 लेस करोगे तो क्या होगा? 117.5 और ये हो जाएगा 126.5। अब देखो जैसे इसमें से 0.5 लेस करोगे तो ये हो जाएगा 126.5 और ये हो जाएगा 135.5। नेक्स्ट वैल्यू बताओ क्या होगी फिर? 135.5 टू 144.5। फिर नेक्स्ट वैल्यू 144.5 टू 153.5। देन 153.5 टू 162.5 and 162.5 to 171.5 and 171.5 to 180.5। कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब जो फ्रीक्वेंसी है आपकी वो आप एज इट इज लिखो F5। फर्स्ट वैल्यू क्या है? 3 5 9 12 5 4 2 12 5 4 2। इसको प्लस करके क्या आएगा? 40। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो सम ऑफ F5 विल बी इक्वल टू 40, दैट इज n बाय 2। 40 बाय 2 कितना आ जाएगा? 20। अब हमें पहले क्या फाइंड करना है? CF। तो जब आप CF फाइंड करोगे, फर्स्ट वैल्यू क्या? 3 प्लस 5 8 8 प्लस 9 7 और 2 9 29 29 और 5 34 38 और 40। चलो जी चेक भी हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू, अब मान लो किसी पर्सन की जो हाइट है वो 20 है, अब वो यहाँ से एंटर करना शुरू कर रहा है, तो सबसे पहले किस गेट में एंटर करेगा? 29। तो इसके सामने जो मीडियम क्लास है वो ये होगी। तो इसका मतलब हेयर नेक्स्ट वैल्यू ग्रेटर देन व्हाट? n by 2 is 20। next value greater than n by 2, that is 20 lies in CF value 29। therefore median class
देयरफॉर मीडियन क्लास इज क्या होगा 144.5 टू 153.5। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब फॉर्मूले पर आते हैं। नाउ मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू एच। L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 144.5 प्लस n/2 20 माइनस CF प्रीसीडिंग दैट इज 17, F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 12, इसका डिफरेंस कितना है 9 करके देख लेते हैं। 153.5 और ये 144.5, तो ये 0, 13 माइनस 4 कितना होता है 9, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9। अब सारा फोकस इस पर रखो, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये हो गया 144.5। 20 माइनस 17 3, 3 इंटू 3 9, कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 9, तो प्लस में क्या हो गया 9/4। 9 को 4 से करोगे 4 2 जा 8 1 0, फिर 4 2 जा 8 4 5 जा 20 होगा, तो 144.5 और 2.25 इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा 5 7 6 4, तो मीडियन क्या होगा 146.75 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, तो हर तरह के क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, बाकी किसी में डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।